अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पहलगाम हमला कश्मीर में अमन को सबताज करने और बढ़ती हुई सयाहत में खलल डालने की कोशिश थी, अमित शाह। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर वारिद सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। ईरान के जौहरी मुकामात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के बाद मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर से बात की, कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की राह लेने का मुतालबा किया। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी मायूस कुन। ईरानी अपनी गर्दनें काट लेंगे लेकिन वो झुकेंगे नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 13 जून को रिसीविंग स्टेशन बडगाम में धमाके में जख्मी जूनियर इंजीनियर समेत दोनों मुलाजमीन श्रीनगर के अस्पताल में दम तोड़ बैठे। आबाई इलाकों में कोहराम। वायसरन पहलगाम खौफनाक हमले के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। NIA ने दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। और जवां साला डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अचानक दिल का दौरा पड़ने से लुक में अजल। उजरू हंदवारा में सफ़े मातम बिछ गई। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत दीगरान की ताज़ियत। अब पेश है इन खबरों की तफसील। पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे की बहाली का सवाल ही पैदा नहीं होता की बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बैनुल अक़वामी मुआहदों को एक तरफा तौर पर मनसूख नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास इसे मनसूख करने का हक था, जो हमने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा कि भारत वो पानी इस्तेमाल करेगा जो उसका हक है और यह कि पाकिस्तान पानी से भूखा रहेगा जो इसे बिलाजवाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत राजस्थान से पाकिस्तान को आने वाला पानी नहर बनाकर इस्तेमाल करेगा। ख्याल रहे कि भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले हमले के एक दिन बाद 1960 के सिंध आबी मुआहदे को मनसूख कर दिया था। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड और आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। एक्स पर एक पोस्ट में एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने शेयर किया कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मौजूदा ऑपरेशनल हरकियात और वसीतर स्ट्रेटजिक मंजरनामे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजी के इंतजाम पर एक मुजाहरा शामिल था जो फैसला साजी, निगरानी और रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार को बढ़ाता है। उन्होंने लिखा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कश्मीर के इलाके में सिक्योरिटी ग्रिड का जायजा लिया और आने वाली अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यह बातचीत उस वक्त हुई जब ईरान के जौहरी मुकामात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों और तेहरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसमें मुलविस तमाम फरीकों से तहम्मुल की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ बात की। हमने मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से तबादले ख्याल किया, हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आगे बढ़ने और इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सफारतकारी के मुतालबे का इआदा किया। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार को ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों और इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर मायूसी का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि अगर मुस्लिम दुनिया बेदार ना हुई तो उन्हें भी ऐसे ही नताइज का सामना करना पड़ सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मायूस हूँ कि मुस्लिम दुनिया खामोश है। आज ईरान की ये हालत है, लेकिन कल ये वही होंगे जो अमेरिका के हाथों तबाह होंगे।
اگر وہ آج نہیں بیدار ہوئے تو انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ حملوں کے باوجود ایران اپنے عزائم سے باز نہیں آئے گا۔ کربلا کے ساتھ مماثلت رکھتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ ایران جھکے گا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ ایران اپنے عزائم کو چھوڑ دے گا تو وہ غلط فہمی میں ہیں۔ ایران کربلا کو یاد کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسری کربلا ہیں۔ وہ اپنی گردنیں کاٹ لیں گے لیکن وہ جھکیں گے نہیں۔ لنگیٹ کے اجرو علاقے میں اس وقت صف ماتم بچھ گئی جب ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس عامر احمد بٹ JKPS اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اطلاعات کے مطابق عامر امین نے حال ہی میں 2024 میں JKAS امتحان میں کوالیفائی کیا تھا اور عوامی خدمت میں ایک روشن اور پرعزم افسر کے طور پر بڑے پیمانے پر جانا جاتا تھا۔ اپنی عارضی لگن اور علمی فضیلت کے لیے مشہور ان کے بے وقت انتقال نے مقامی کمیونٹی اور انتظامی حلقوں کو گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے۔ خاندانی ذرائع نے تصدیق کی کہ نوجوان افسر کو دل کا دورہ پڑا۔ پورے علاقے میں تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھیوں، دوستوں اور سول سوسائٹی نے ایسے متحرک اور باصلاحیت فرد کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کا نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں اجرو لنگیٹ میں ادا کیا گیا، جس کے بعد انہیں پرنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔